इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, अपनी मेहनत पर इतना भरोसा तो होना ही चाहिए कि कहते हैं ना कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता स्वयं ही हो जाएगा। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी द ग्रेट स्टडी सर्कल पर। आज से हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 12वीं की फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स, जिसके अंतर्गत देखेंगे हम चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। यह चैप्टर प्रारंभ करने से पहले हम विद्युत के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, जैसे कि हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, विद्युत क्या होती है, आवेश किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, इसके अलावा विभव किसे कहते हैं। आज हम केवल बेसिक टर्म पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता सबसे पहले हम देखें कि विद्युत होती क्या है। धातुओं के अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक या दो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, यह जो इलेक्ट्रॉन है मुक्त अवस्था में अंतिम कक्षा में विचरण करते हुए घूमते हुए पाए जाते इस प्रकार से। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉनों का बहना, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, किसी चालक तार में से इलेक्ट्रॉनों का बहना, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, हमारे पास एक कॉपर का तार है, तो इस कॉपर के तार में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार यह है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए गए, तो इन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने की दर जो होती है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि किसी चालक में समय के सापेक्ष कि एकांक समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों पर कुछ ना कुछ आवेश होता है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है उसके प्रवाह की दर को, जनरली आवेश क्या है, आवेश है इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। सिंपल भाषा में हम समझें तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा हम कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपना आवेश होता है। ठीक है, तो किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं कि एकांक समय में या एक सेकंड में कितने आवेश कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे कि ये वायर है, वायर में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एकांक समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, है ना, यानी आवेश के प्रवाहित होने की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा को हम आई से व्यक्त करते हैं, आई बराबर होता है क्यू बटे टी, जहाँ आवेश है, आवेश को क्यू बराबर है आवेश और टी बराबर है समय। क्लियर है, तो क्या हुआ कि आवेश के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है तथा जिसे अमीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है, अमीटर के द्वारा मापा जाता है ना। तो विद्युत धारा क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। आवेश क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का समूह। इस प्रकार यह है इलेक्ट्रॉन ग्रुप में। ठीक है, तो विद्युत यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि वोल्टेज क्या होता है। सबसे पहले हम सिंपल भाषा में समझें कि वोल्टेज होता क्या है। जनरली होता क्या है कि कोई वायर, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मान के चलो एक वायर है, इसमें यह इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने के लिए पुश करता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को आगे प्रभावित करने के लिए पुश करता है, उन्हें ढकेलता है, इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल भाषा में वोल्टेज कह देंगे। इसके अलावा प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध को हम स्पीड ब्रेकर के रूप में समझ सकते हैं। देखो जैसे कि स्पीड अपन रास्ते में जाते हैं बाइक से, तो रास्ते में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर पाए जाते हैं, किस लिए कि आपकी जो स्पीड हो उसे ब्रेक कर सके। ठीक है, तो इसमें स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। उसी प्रकार प्रतिरोध का काम जो है विद्युत को रोकने का काम होता है, जो विद्युत को इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझ में आया वोल्टेज और प्रतिरोध। क्लियर। अब हम समझें आवेश क्या है। बचपन में सब ने अपने बालों पर कंगा रगड़ के, कंगा ऐसे रगड़ के ऐसे पेजों को उठाया होगा, ऐसे ये कंगी है, उसको ऐसे बालों पर रगड़ते हैं तो उनमें उसमें कोई ना कोई चार्ज उत्पन्न हो जाता है, चार्ज। ठीक है, और जो एक प्रकार का बल उत्पन्न, एक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम आवेश कहते हैं। देखो सिंपल भाषा में क्या है, जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है, उनमें एक प्रकार का फोर्स उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, जैसे कि और विद्युत आवेश को हम क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आवेश क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई। आवेश को हम क्यू से व्यक्त करते हैं और क्यू बराबर होता है एन ई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जहाँ ई बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन, एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, सिंपल भाषा, फिजिक्स की भाषा में परिभाषा समझे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसे हम आवेश कहते हैं। सिंपल भाषा में समझ में आया कि किसी पदार्थ का वह गुण
जिसके कारण, सिंपल, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं, है ना। विद्युत आवेश क्यू बराबर होता है, विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और क्यू बराबर होता है एन ई। क्लियर, जहाँ क्या है, ई बराबर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है। एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। और ई बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर ऋण 19 कूलाम। आवेश को हम कूलाम में मापते हैं। क्लियर, तो यह एक अदिश राशि है और मात्रा क्या है इसका, कूलाम है। क्लियर। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम आज बेसिक टर्म को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए बेसिक टर्म को अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के पूरा चैप्टर अब एक फ्लो में क्लियर हो पाए। ठीक है, तो देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। इसे हम ऐसे समझे, देखो, मान के चलो हमारे पास एक पदार्थ है, एक परमाणु है, सिंपल मान लिया हमने कि एक परमाणु है जिसमें यहाँ पर है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, यहाँ पर है 10 प्रोटॉन, ठीक है। अगर धनावेश कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही हम धनावेश कहते हैं। देखो क्या करते हैं, अगर हम इस 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, क्लियर, ठीक है, 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 10 हो जाएंगे, तो ये कैसा हो गया, धनावेश परमाणु हो गया, धनावेश हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों की जनरली क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तो संख्या किसकी ज़्यादा है, धनावेश की ज़्यादा है। सिंपल, एक बार और देखो, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 10 ये, ठीक है, इसको ऋण 10 ले लिया, इसको धन 10 ले लिया। अगर ऋणावेश की यहाँ पर हम कमी कर दें तो ऋण 8 हो जाएगा, 2 ऋणावेश की हमने कमी कर दी, तो यहाँ बचा क्या, धन का 10 बचा। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। सिंपल याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही धनावेश कहते हैं। इसके विपरीत ऋणावेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ये है। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो कितने, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 10 बचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को हम ऋणावेश कहते हैं और इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम धनावेश कहते हैं, ठीक है। और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, जैसे कि ये प्लस प्लस। क्लियर, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जिस प्रकार चुंबक में 2 पोल पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यदि हम चुंबक के, यह चुंबक है मान के चलो, यह नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल, अगर हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को आमने सामने लाएंगे तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और यदि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आमने सामने लाएंगे तो इनमें आकर्षण होगा। तो सिंपल क्या समझ में आया कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। क्लियर, और अच्छे से समझें। अब देखो चालक क्या है, चालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए, या फिर चालक क्या है, चालक वह पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाए, उन पदार्थों को हम चालक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एल्यूमिनियम ले लें, चांदी सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। क्लियर, ठीक है, तो एक बार देखें कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेशों का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें हम चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थों में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, वही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, उन्हें हम चालक कहते हैं। जैसे धातु में लवण का विलयन आदि, है ना, चांदी सबसे अच्छा चालक है। क्लियर, तो यह है चालक कण, ठीक है। अब हम देखें कि एक बार और देखें, ठीक है, चालक ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे चालक कहते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं, सिंपल सिंपल से, ठीक है। अब हम देखें कि अचालक क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से ना हो या विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से ना हो उन्हें हम अचालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, तो यह अचालक पदार्थ है। हीरा, है ना। क्लियर, तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से ना हो, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से ना हो, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से ना हो, इतनी सारी परिभाषा बन गई, उन्हें हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं या रोधक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य के बराबर होती है या ना के बराबर होती है। लकड़ी ले लो, ठीक है, सिंपल। अब हम देखें सेमीकंडक्टर क्या होते हैं या फिर अर्धचालक पदार्थ, ठीक है, अचालक देख लेने के बाद। इसके अलावा साथियों, हमारे हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए, हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें और मैसेज में नोट्स लिख के भेजें, ठीक है। चलो अब देखते हैं अर्धचालक, ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह चालक से कम तथा अचालक से अधिक होता है उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। मतलब चालक और अचालक के बीच के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं,
सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थ, इनका उपयोग जनरली प्लेटों में किया जाता है। यह जो प्लेटें आपकी जो बनती है इलेक्ट्रॉनिक प्लेट है, उनमें किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का स्तर अचालकों तथा चालकों के मध्य होता है उन्हें हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर याद रखें, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम। ठीक है, आया चालक, अचालक और अर्धचालक, समझ आया। इसके बाद हम देखें प्रतिरोध। प्रतिरोध हम एक बार देख चुके हैं, एक बार और देखें। प्रतिरोध क्या है? सिंपली वह है जो विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोके। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आगे बढ़ने से रोके, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करे या विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम चालक या विद्युत प्रतिरोधी पदार्थ कहलाता है। अचालक है विद्युत प्रतिरोध पदार्थ कहलाता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध को हम आर द्वारा व्यक्त करते हैं और इसका ऐसा ही मात्रा ओम। ठीक है, ओम का नियम सबने पढ़ा होगा, V बराबर आई आर। नहीं पढ़ा होगा तो आगे कक्षा में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओम का नियम V बराबर आई आर सबने पढ़ा है। चलो, अब प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध आर बराबर होता है विभवांतर V बटे धारा। विभवांतर क्या होता है आगे समझेंगे हम। विभवांतर होता है जनरली हम देखें कि किसी, माने कि चलो एक परिपथ है, यह प्लस यह माइनस, एक बैटरी है, यहाँ पे लगा है बल्ब। तो आवेश का यह जो परिपथ है, इस परिपथ में आवेश का एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो यह विभवांतर की छोटी सी परिभाषा हमने देख लिया, आगे चल के विभवांतर को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या है? विभवांतर बटे धारा। क्लियर? चलो, प्रतिरोध और धारा में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। मतलब ये है कि प्रतिरोध का मान अगर अधिक होगा तो धारा का मान कम होगा। तो प्रतिरोध धारा के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह सबने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आमने सामने हो, मान के चलो ये, तो ये क्या हो गया? समानुपाती। और ये क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती मतलब ये है कि अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि ए जितना बढ़ेगा बी उतना घटेगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम। क्लियर? चलो, अब हम देखेंगे कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम को सबसे पहले हम बेसिक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिजिक्स की परिभाषा पर आएंगे। जनरली हुआ क्या, हमने दो गुब्बारे लिए, एक लाल गुब्बारा और एक नीले कलर का गुब्बारा। जब हम इन गुब्बारों को आपस में रगड़ते हैं, तो उनमें एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। मान के चलो कि लाल वाले पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया और नीले वाले पर धनावेश उत्पन्न होगा। तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, देखो, कल्पना कीजिए कि आपके पास दो गुब्बारे हैं, एक लाल एक नीला। लाल गुब्बारे को रगड़ने से उस पर ऋणावेश तथा नीले गुब्बारे को रगड़ने पर उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों गुब्बारों को जब हम पास में लाएंगे तो इन पर एक आकर्षण बल लगेगा, यह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, क्लियर? तो कूलाम ने क्या कहा कि दो स्थिर विद्युत आवेश, मान के चलो Q1 और Q2, इनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, अभी तो हम देख रहे हैं आकर्षण बल लग रहा था, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सिंपल, आई समझ में परिभाषा कि हमने दो गुब्बारे लिए, एक लाल लिया एक नीला लिया, दोनों को आपस में रगड़ा तो एक पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया, दूसरे पर धनावेश उत्पन्न हो गया, तो इनके बीच आकर्षण हुआ, और यह जो आकर्षण बल है, इनका जो आवेश है, इसके गुणनफल के समानुपाती होगा। क्लियर? अब इसके विपरीत, अब हम प्रतिकर्षण बल पर बात करें। हमने गुब्बारों को रगड़ा तो रेड वाले पर ऋण आवेश हो गया और ब्लू वाले पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब हम धन आवेश वाले दोनों साइड धन आवेश ले लेंगे, तो हम देखेंगे कि इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, या एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ऐसे प्रतिकर्षित करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है, इस टाइप से। क्लियर? यह जो प्रतिकर्षण बल है, इनके यह दो स्थिर आवेश Q1 और Q2, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, अभी तो हम प्रतिकर्षण बल देख रहे हैं। ठीक है, लगने वाला प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्लियर? ठीक है, समानुपाती मतलब यह है कि अगर यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा। सिंपल भाषा में समझ में आया? अब हम साइंस की भाषा में परिभाषा देखें। क्या देखा हमने कि मान के चलो दो बिंदु आवेश हमारे पास,
एक है Q1, एक है Q2, ठीक है, और इनके बीच की दूरी है R। सबसे पहले हमने देखा कि अगर दो आवेशों Q1 तथा Q2 को एक दूसरे से R दूरी पर हो, जो हमने यह लिखा है इसी को हम लिखेंगे कि दो आवेश, माना कि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल, कूलम के नियम के अनुसार क्या है कि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, इसको ऐसा यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 1। तथा इसके विपरीत इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, ठीक है, यह जो दूरी क्या है R, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल भाषा में समझ में F बराबर क्या आ गया, F समानुपाती 1/R, इसका समीकरण नंबर 2 जिस प्रकार ये, ठीक है। अब देखो इन दोनों को हम साथ में मिला कर लिख देंगे समीकरण नंबर 1/2 से, क्या लिख देंगे हम, F समानुपाती Q1 Q2/R²। सिंपल आया समझ में। अब हम यहाँ पर जब भी समानुपाती का चिन्ह लगता है तो एक नियतांक आ जाता है, तो हम मान लेते हैं कि नियतांक है हमारे पास K, F बराबर K Q1/Q2R², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, K का मान होता है 1/4πε0, जहाँ पर ε0 निर्वात की परम विद्युतशीलता है, क्लियर। और K का मान इतना भी रख सकते हैं, K बराबर हम 9 × 10⁻9 भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं तो K बराबर कितना आ गया हमारा, K बराबर आ गया 1/4πε0, तो हम क्या लिख देंगे, F बराबर 1/4πε0 Q1/Q2R², ठीक है। तो आपका डेरिवेशन यहीं तक है। इसे और आगे बढ़ने के लिए हम क्या लिख देंगे कि K बराबर लिख सकते हैं 9 × 10⁻9, क्योंकि 1/4πε0 को सॉल्व करने पर 9 × 10⁻9 आएगा, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे, F बराबर 9 × 10⁻9 है ना, Q1/Q2R², ठीक है। तो यह था कूलाम का नियम, जो कि सिंपल भाषाओं में, सिंपल शब्दों में हमने समझा। इसके अतिरिक्त हमारे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, ठीक है। यह नोट्स जो हैं आपकी MP बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए काम आएंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करेंगे। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और इसी प्रकार इस चैप्टर को रोमांचक तरीके से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।